हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किसी कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे देखेंगे महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के जीवन की कहानी आशा कतीरा की जबान से। पृथ्वीराज कपूर की बायोग्राफी। भारत के महान फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर का फिल्मी सफर। पृथ्वीराज कपूर एक भारतीय महान फिल्म अभिनेता जिन्हें हिंदी सिनेमा के फाउंडर में से एक माना जाता है। वे इप्टा के फाउंडर सदस्यों में से एक थे और उन्होंने 1944 में बॉम्बे स्थित एक यात्रा थिएटर कंपनी के रूप में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। वे हिंदी फिल्मों के कपूर परिवार के मुखिया थे, जिनकी 4 पीढ़ियों ने उनसे शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिनमें सबसे युवा पीढ़ी अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय है। उनके पिता बशेश्वर नाथ कपूर ने भी उनकी फिल्म आवारा में एक छोटी भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1969 में पद्म भूषण और 1971 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। शुरुआती जीवन। पृथ्वीराज कपूर का जन्म पृथ्वीनाथ कपूर के रूप में 3 नवंबर 1906 को समुद्री गांव, जो कि ब्रिटिश भारत के पंजाब में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर भारतीय शाही पुलिस में एक पुलिस अधिकारी थे और उनके दादा दीवान केशवलमन कपूर और उनके परदादा दीवान मुरलीमल कपूर लायललपुर के पास समुद्री के तहसीलदार थे। पृथ्वीराज कपूर 8 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। 5 लड़के और 3 लड़कियां। पृथ्वीराज कपूर का बचपन काफी हद तक लायलपुर जिले के बीता, जहां उनके दादा दादी और संयुक्त परिवार रहता था। बाद में उनके पिता को पेशावर के स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ वर्षों के बाद परिवार वहां से चला गया। पृथ्वीराज कपूर ने शुरू में लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई की, फिर लायलपुर में और बाद में पेशावर एडवर्सर कॉलेज में, जहां उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अभिनय में जाने का फैसला करने के पहले उन्होंने 1 साल तक कानून की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत। पृथ्वीराज कपूर ने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत लायलपुर और पेशावर के थिएटरों से की थी। 1928 में वह अपनी एक आंटी से लोन लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी चले गए। वहां वह इंपीरियल फिल्म कंपनी में शामिल हो गए और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका करने लगे। 1929 में उन्होंने पहली फिल्म मूक फिल्म में धारी तलवार में एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म, जिनका नाम सिनेमा गर्ल था, में मुख्य भूमिका की, जो 1930 में रिलीज हुई थी। वे धारी तलवार और सिनेमा गर्ल, शेरे अरब और प्रिंस विजय कुमार सहित 9 फिल्मों में अभिनय करने में बाद पृथ्वीराज कपूर ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में सहायक भूमिका निभाई। फिल्म विद्यापति 1933 में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और उनको सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन शायद सोहराब मोदी की सिकंदर 1941 में सिकंदर महान के रूप में हुई। वह ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी में भी शामिल हुए, जो एक अंग्रेजी नाट्य कंपनी थी जो 1 साल तक बॉम्बे में रही। इन सभी वर्षों के दौरान पृथ्वीराज कपूर थिएटर के लिए समर्पित रहे और नियमित रूप से थिएटर में नाटक करते रहे और उन्होंने थिएटर और फिल्मों दोनों में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुमुखी अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित की। 1944 तक पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स नामक अपना स्वयं का थिएटर समूह स्थापित करने के लिए साधन और प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, जिसका पहला थिएटर नाटक 1942 में कालिदास का
अभिज्ञान शाकुंतलम था और उनके सबसे बड़े बेटे राज कपूर ने भी 1946 तक अपना खुद का काम शुरू कर दिया था। उनके द्वारा निर्मित फिल्में सफल हो रही थी और पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स की नींव रखी और जिसने पूरे भारत में यादगार प्रस्तुतियों का मंचन किया। 16 वर्षों से अधिक के अस्तित्व में थिएटर ने लगभग 2662 नाटक शो किए। पृथ्वीराज ने हर एक शो में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। उनके लोकप्रिय नाटकों में से एक का नाम पठान 1947 था। 1950 के दशक के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि यात्रा करने वाले थिएटर के युग को सिनेमा में बदल दिया था और अब 80 लोगों के एक दल के लिए अपने उपकरणों के साथ होटलों और कैंप साइटों में रहने के लिए एक बार में 4 से 6 महीनों के लिए देश भर में यात्रा करना आर्थिक रूप से संभव नहीं था। थिएटर अब आधे घाटे का सौदा होने लगा था और कई एक्टर अब फिल्मों की तरफ चले गए। वास्तव में पृथ्वीराज कपूर के सभी बेटों के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे कपूर 50 के दशक में आगे बढ़े, उन्होंने धीरे धीरे थिएटर गतिविधियां बंद कर दी और अपने बेटों सहित फिल्म निर्माताओं के प्रस्ताव स्वीकार करने लगे और वह अपने बेटे राज के साथ 1951 की फिल्म आवारा में एक सख्त जज की भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। बाद में उनके बेटे शशि कपूर और बहू जेनिफर के नेतृत्व में पृथ्वी थिएटर का भारतीय शेक्सपियर थिएटर कंपनी शेक्सपियराना के साथ विलय हो गया और 5 नवंबर 1978 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर के उद्घाटन के साथ कंपनी को एक स्थायी घर मिल गया। बाद के वर्षों में इस अवधि की उनकी फिल्मोग्राफी में मुगले आजम 1960 शामिल है, जहां उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के रूप में अपना सबसे यादगार अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन लिया। हरिश्चंद्र तारामती 1963 जिनों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, सिकंदर आजम 1965 में पोरस के रूप में और कल आज और कल 1971 में दमदार दादा, जिसमें वे अपने बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर के साथ दिखाई दिए। पृथ्वीराज कपूर ने प्रसिद्ध धार्मिक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है 1969 में अभिनय किया। यह फिल्म पंजाब में इतनी प्रतिष्ठित थी कि टिकट खरीदने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। उन्होंने पंजाबी फिल्मों नानक दुखिया सब संसार 1970 और मेले मित्रादे 1972 में भी अभिनय किया। उन्होंने कन्नड़ निर्देशक पुट्टन्ना कणगल द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म साक्षरता 1971 में भी अभिनय किया। उन्होंने फिल्म में डॉक्टर राजकुमार के पिता की भूमिका निभाई थी। 1954 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे 8 साल तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उन्होंने मरणोपरांत वर्ष 1971 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान है। पुरस्कार 1954 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1956 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मुगले आजम, 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 1972 में भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1971 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मरणोपरांत 1972 में फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, विशेष प्रशंसा। व्यक्तिगत जीवन। पृथ्वीराज कपूर की उम्र 17 साल थी जब उनकी शादी 15 साल की राम सरनी मेहरा से हुई, जो उनके ही समुदाय की लड़की थी। यह शादी उनके माता पिता द्वारा तय की गई थी। राम सरनी के भाई जुगल किशोर मेहरा ने भी बाद में फिल्मों में प्रवेश किया। दंपति के सबसे बड़े बच्चे राज कपूर का जन्म
वर्ष 14 दिसंबर 1924 को पेशावर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ, जिससे पृथ्वीराज कपूर 18 वर्ष की आयु में पिता बने और 1927 में जब पृथ्वीराज बॉम्बे सिटी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चले गए। पृथ्वीराज कपूर की 4 संतानें हुई, जिसमें राज कपूर, शमशेर राज, शम्मी कपूर, बलबीर राज, शशि कपूर और बहन उर्मिला सियाल थी। उनकी 2 संतानें और थी, जिनकी मृत्यु बीमारी और एक दुर्घटना से हो गई थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पृथ्वीराज जुहू बीच पश्चिम बॉम्बे के पास पृथ्वी झोपड़ा नामक एक झोपड़ी में रहने लगे। यह संपत्ति पट्टे पर थी, जिसे शशि कपूर ने खरीदा और बाद में इसे एक छोटे प्रयोगात्मक थिएटर पृथ्वी थिएटर में बदल दिया। पृथ्वीराज और राम सरनी दोनों को कैंसर था और 16 दिन के अंतराल पर उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु 29 मई 1972 को हुई और उनकी पत्नी राम सरनी की मृत्यु 14 जून 1972 में को हुई। राज कपूर की समाधि स्मारक उनके पारिवारिक फार्म राजबाग में है, जिसका अर्थ है राजाओं का बगीचा। इसमें पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी का स्मारक भी है। राजबाग महाराष्ट्र के पुणे में 30 किलोमीटर पूर्व में लोनी कलभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर स्थित है। कपूर परिवार के राजबाग के 125 एकड़ के हिस्से को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी को बेच दिया, जिसने अपने परिसर में कपूर परिवार के लिए स्मारक बनवाया और उसे रखा। इसमें 7 पगोड़ा और एक व्यूइंग गैलरी है जिसमें कपूर परिवार की तस्वीरें प्रदर्शित है। राज कपूर ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग इस फार्म पर की, जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और प्रेम रोग शामिल है। चयनित फिल्मोग्राफी: बेधारी तलवार 1929, सिनेमा गर्ल 1930, शेरे अरब 1930, प्रिंस विजय कुमार 1930, आलम मारा 1931, द्रौपदी 1931, गोलीबार 1931, तूफान 1931, रक्त विवाद 1931, नमक हराम कौन 1931, दगाबाज आशिक 1932, राजरानी मीरा 1933, रामायण 1933, सीता 1934, डाकू मंसूर 1934, इंकलाब 1935, मंजिल 1936, विद्यापति 1933, अनाथ आश्रम 1933, मिलाप 1933, अध्यक्ष 1933, अभागिन 1938, धरती माता 1938, दुश्मन 1938, अधूरी कहानी 1939, सपेरा 1939, पागल 1940, सजनी 1940, दीपक महल 1940, दीपक 1940, चिंगारी 1940, आज का हिंदुस्तान 1940, राज नर्तकी 1941, उजाला 1942, चौरंगी 1942, एक रात 1942, गौरी 1943, आग की शर्म 1943, इशारा 1943, भलाई 1943, विश्वकन्या 1943, महारथी कर्ण 1944, फूल 1945, विक्रमादित्य 1945, देवदासी 1945, श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध 1945, वाल्मीकि 1946, पृथ्वीराज संयोगिता 1946, आजादी की राह पर 1948, दहेज 1950, हिंदुस्तान हमारा 1950, आवारा 1951, आनंद मठ 1952, इंसान 1952, आग का दरिया 1953, छत्रपति शिवाजी 1953, एहसान 1954, बूट पॉलिश 1954, श्री 420 1955, परदेसी 1957, पैसा 1957, अब दिल्ली दूर नहीं 1957, लाजवंती 1958, जग्गा डाकू 1959, मुगले आजम 1960, सेनापति 1961, प्यार किया तो डरना क्या 1963, हरिश्चंद्र तारामती 1963, राजकुमार 1964, जिंदगी 1964, जहांआरा 1964, गजल 1964, जानवर 1965, आसमान महल 1965, खाकान 1965, सिकंदर आजम 1965, लुटेरा 1965, शाहजमान, जहां सती वहां भगवान 1965,
श्री राम भरत मिलाप 1965, शंकर खान 1966, शेर अफगान 1966, ए रात फिर न आएगी 1966, डाकू मंगल सिंह 1966, लाल बंगला 1966, लव एंड मर्डर 1966, इंसाफ 1966, शमशीर 1937, शमशेर 1937, तीन बहुरानियां 1968, बलराम श्री कृष्ण 1968, बम्बई रात की बाहों में 1968, नई जिंदगी 1969, नाम जहाज है 1969, इंसाफ का मंदिर 1969, बॉम्बे बाय नाइट 1969, सती सुलोचना 1969, नानक दुखिया सब संसार 1970, पंजाबी फिल्म, हीर रांझा 1970, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी 1970, गुनाह और कानून 1970, शेरे वतन 1971, पड़ोसी 1971, कल आज और कल 1971, साक्षात्कार 1971, बांकेलाल 1972, नागपंचमी 1972, मेले मित्रादे 1972, पंजाबी फिल्म, नया नशा 1973, जुदाई 1980, छत्रपति शिवाजी 2017, अंतिम फिल्म भूमिका। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर एक महान एक्टर थे जिनका हिंदी फिल्म में योगदान अमर अमिट है और वर्षों तक दुनिया उनके फिल्मी कार्यों को याद रखेगी। हमारा उनके योगदान को हार्दिक नमन। इसी के साथ इजाजत दे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।